हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस स्वप्न। इस वीडियो के माध्यम से एडुटेरिया के फुल टेस्ट नंबर फर्स्ट को कवर करेंगे और ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड होंगे और आने वाले वीडियो में सभी एक एक करके 17 टेस्ट को कवर कराया जाएगा। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर भारत। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसमें नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प को चुनना है। तो इसमें जो फर्स्ट कथन है, इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था, ये जो कथन है सही है। सेकेंड कथन है, पत्थर के औजार आकार में बड़े थे, ये कथन गलत है। और इसके बाद नेक्स्ट कथन है, इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित हैं, ये भी कथन हमारा गलत है। तो इसमें हमारा केवल एक कथन सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद है, रसमंजरी की रचना किसने की? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भानुदंत। इसके बाद है, बृहधर्म पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार। इसमें सत्य कथन को चयन करना है। इसमें जो फर्स्ट कथन है, इसकी रचना बंगाल में की गई, ये कथन सही है। और दूसरा कथन है, इसमें ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियां खाने की अनुमति दी गई, ये भी कथन हमारा सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, यानी दोनों कथन हमारा क्या है, सत्य है। नेक्स्ट है, सही मिलान करें मुगल बादशाह शासन वर्ष से। इसमें फर्रुखसियर 1713 से 1719, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759। इसके बाद है, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। इसके बाद है, अहमद शाह, इसका हो जाएगा 1748 से 1754। इस प्रकार से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए का 2 और बी का 3, सी का 4 और डी का 1। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मुगल काल में सवाई राजा जयसिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालवा। इसके बाद है, नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प चुने। इसमें सही विकल्प का चयनित करना है। तो जो फर्स्ट कथन है, औजार पालिश किए जाते थे, ये कथन हमारा सही है। दूसरा कथन है, इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, ये भी कथन हमारा सही है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दल खालसा। इसके बाद है, सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए किया जाता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा 20%। इसके बाद देखेंगे, ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो जो फर्स्ट कथन है, राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी, ये कथन गलत है। सेकेंड कथन है, राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था, ये भी कथन गलत है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प चुनना है। इसमें जो फर्स्ट कथन है, महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी, ये भी कथन सही है। इसके बाद नेक्स्ट कथन है,
अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी, ये कथन सही है। तो यानी हमारा दोनों कथन क्या है, सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशंसा। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिसेन। इसके बाद नेक्स्ट है, हरिसेन ने प्रयाग प्रस्थ में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12। इसके बाद नेक्स्ट है, विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुलकेशिन द्वितीय। इसके बाद नेक्स्ट, पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापारिकों के संगठन को। नेक्स्ट है, जनपद का क्या अर्थ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जन के बसने की जगह। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, महाजन पदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2500 साल पहले। इसके बाद है, महाजन पद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें असत्य कथन का चयन करना है। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे। इसमें फर्स्ट कथन कह रहा है, हल्के फाल अब लोहे के बनने लगे, ये कथन सही है। इसके बाद दूसरा कथन है, धान के पौधों का रोपण प्रारंभ हो गया, ये भी कथन सही है। तो इसमें कह रहा है असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें से हमारा दोनों कथन सही है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन क्या है हमारा सही है। तो इसमें असत्य कथन पूछ रहा है, इस प्रकार से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें भी नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प चुनें। तो इसमें भी सही विकल्प को चयन करना है। तो जो फर्स्ट कथन है, उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया, ये कथन सही है। इसके बाद है, उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन को बाद के काल में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया, ये कथन हमारा गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। इसके बाद नेक्स्ट है, वज्जित संघ का वर्णन किस पुस्तक में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीर्घ निकाय। नेक्स्ट है, पूरी ओडिशा यानी ओडिशा में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंग वंश। नेक्स्ट है, अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1586 ईस्वी में। नेक्स्ट है, दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन का चयन करें। इसमें फर्स्ट कथन है, नैनार शैव संत थे, ये कथन सत्य है। इसके बाद अलवार वैष्णव संत थे, ये भी कथन सत्य है। तीसरा कथन है, ये संत केवल अस्पृश्य समझे जाने वाले पुलैया तथा पनार जातियों के लोगों थे, ये कथन क्या है, गलत है। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 दो कथन सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प को चुनें, यानी नीचे दिए गए विकल्प में से सही कथन को चुनना है। इसमें जो फर्स्ट कथन है, पुहार पांडवों का बंदरगाह था, ये कथन क्या है हमारा, गलत है। मुदैरे चोलों का बंदरगाह था, ये भी कथन गलत है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका हमारा हो जाएगा जो फर्स्ट कथन है, शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ, ये कथन गलत है। वे
अद्वैतवाद के समर्थक थे, ये कथन सत्य है। और उन्होंने जगत को मिथ्या या माया कहा, ये भी कथन सत्य है। मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया, ये भी कथन सत्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हमारा दूसरा और तीसरा और चौथा तीन कथन क्या है, सत्य है। नेक्स्ट है, वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे किसने लिखा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह मेहता। नेक्स्ट है, प्रारंभ में नागपंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी क्षेत्र। नेक्स्ट है, मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविदास। नेक्स्ट है, चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसमें नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प चुनें, यानी इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। तो जो फर्स्ट कथन है, वेट्टी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नकद के संग्रहित किया जाता था, ये कथन हमारा गलत है। दूसरा कथन है, कदमई एक भू राजस्व था, ये कथन क्या है, सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। नेक्स्ट प्रश्न है, कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुलाहा। नेक्स्ट है, लंकर व्यवस्था की शुरुआत किसने की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु नानक। नेक्स्ट है, संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाणिनि। स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत। नेक्स्ट है, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, इस पे विचार करना है। तो जो फर्स्ट कथन है, मुख्यतः व्यापारियों के जैन धर्म का समर्थन किया, ये कथन सत्य है। दूसरा कथन है, साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया, ये भी कथन सत्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और 2 दोनों। नेक्स्ट है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनय पिटक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसमें देखना है कौन सा सही नहीं है। तो फर्स्ट है, संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, ये सही है। बी देखेंगे, सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, ये भी सही है। सी देखेंगे, संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, ये भी क्या है, सही है। और डी है, विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी, ये क्या है, गलत है। तो प्रश्न कह रहा है इसमें से कौन सा संदर्भ सही नहीं है? तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही हो जाएगा, क्योंकि यही संदर्भ जो है क्या हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो ये बौद्ध धर्म के संबंधित हैं, ये कथन सत्य है। इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया, ये भी कथन सत्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए 1 और 2, यानी दोनों कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट देखेंगे, बोधिसत्व के संदर्भ में बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसमें सत्य कथन का चयन करना है। इसमें फर्स्ट कथन देखेंगे, वे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे, ये कथन क्या है, गलत है। दूसरा कथन है, बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय थी, ये सत्य है। तीसरा कथन है,
वे भारत के बाहर जापान, चीन एवं दक्षिण कोरिया में काफी लोकप्रिय हुए। ये भी कथन सत्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो ऑप्शन बी क्या है, सही हो जाएगा फासियन फायान, श्वेनत्यांग ह्वेनसांग, इसके बाद है इत्संग। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था उसका नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेगस्थनीज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंद, यवन, शक, हिंद, पार्थियन, कुषाण। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धम्म महामात्र। नेक्स्ट है, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, चयन करना है। इसमें फर्स्ट कथन देखेंगे, अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। ये कथन सत्य है। दूसरा कथन है, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में थी। ये कथन गलत है। तीसरा कथन है, अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया। ये भी कथन क्या है, सत्य है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। नेक्स्ट है, मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इक्ता। नेक्स्ट है, 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में सत्य कथन का चयन करना, यानी कूट का प्रयोग करके सत्य कथन का चयन करना है। तो जो फर्स्ट कथन है, यह केरल में मलयालम में लिखी गई ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। ये कथन क्या है, गलत है। दूसरा कथन है, इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में की गई थी। ये भी कथन गलत है। तो यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए? इसमें देखना है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। यानी नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। तो इसमें जो फर्स्ट कथन है कंधार, ये सही होगा। फिर दूसरा कथन है ब्रह्मगिरी, ये भी कथन सही है। तीसरा है जौगढ़, ये भी कथन सही है। और इसके बाद है गिरनार, ये भी कथन सही है। इसके बाद है लुम्बिनी, ये भी कथन सही है। तो इस प्रश्न के हिसाब से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी उपयुक्त सभी क्या हैं, सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में कहाँ भेजा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी सीरिया में भी, मिस्र में भी, श्रीलंका में भी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल, गवर्नर। नेक्स्ट है, भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि इसमें सत्य कथन को चयन करना है। तो क्योंकि बड़े आकार के कारण, ये कथन सत्य है। दूसरा कथन है समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण, ये भी कथन सही है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2, यानी दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, महाजन पद काल में अनाज रखने के लिए
किस पात्र का उपयोग किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रित धूसर मृद भांड। नेक्स्ट है, पांडुलिपियों का क्या महत्व है? इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें जो फर्स्ट कथन है, प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातें की चर्चा, ये कथन सत्य है। और दूसरा कथन है, राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति, ये भी कथन सत्य है। तीसरा कथन है, धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों की चर्चा, ये भी कथन सही है। और चौथा कथन है, स्तंभ लेखों के अध्ययन में, ये भी कथन सही है। तो प्रश्न के हिसाब से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2, 3, 4, यानी चारों कथन क्या है? सत्य हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मथुरा। नेक्स्ट है, अरिकामेंडू नामक प्राचीन पंतन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडुचेरी। नेक्स्ट है, जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध अनुयायियों द्वारा। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भू स्वामियों को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेल्लल्ला। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें भी सत्य कथन का चयन करना है। तो जो फर्स्ट कथन है, अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया है, ये कथन सत्य है। दूसरा कथन है, इसे ब्राह्मणी भाषा में लिखा गया, ये कथन गलत है। तो यानी हमारा इसमें केवल एक कथन सत्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल 1। नेक्स्ट है, पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी चीजें शामिल हैं? इसमें सत्य कथन का चयन करना है। इसमें फर्स्ट कथन देखेंगे, अभिलेख, ये भी सही है। उसके बाद देखेंगे मिट्टी के बर्तन, ये भी कथन सही है। उसके बाद देखेंगे जानवरों की हड्डी, ये भी कथन सही है। धातु, ये भी कथन सही है। और औजार, ये भी कथन सही है। आभूषण, ये भी कथन सही है। तो यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 कथन हमारा सत्य होगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रारंभिक मानव आखेट खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? यानी इसमें भी कूट का प्रयोग करते हुए इस प्रश्न का आंसर देखना है। इसमें फर्स्ट कथन देखेंगे, एक जगह रुकने के कारण वहां के फल वृक्ष तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, ये कथन क्या है? गलत है। सेकंड कथन है, शिकार ढूंढने के कारण, ये कथन सही है। मवेशी का चारा ढूंढने के लिए, ये भी कथन सही है। मौसम बदलने के कारण, ये भी कथन सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आहत सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें भी उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन गलत हैं, इस पे विचार करना है। तो देखेंगे कौन सा हमारा कथन गलत है। तो इसमें आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार या गोलाकार होते थे, ये कथन हमारा सत्य है। आहत सिक्के को सामान्यतः ढालकर बनाया जाता था, ये कथन गलत है। तीसरा कथन है, यह सिक्के चांदी या तांबे के विभिन्न आकृतियों के होते थे, ये कथन सही है। यानी इस प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो केवल हमारा जो 2 है वो गलत है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मथुरा के अभिलेखों में निम्न में से किनका उल्लेख मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहार एवं बुनकरों का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखेंगे कौन सा कथन सही नहीं है।
तो जो ऑप्शन नंबर ए दिया है, व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे, ये जो कथन है हमारा सही नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अश्वघोष। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, उसको चयनित करना है। तो जो फर्स्ट कथन है, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला है, ये कथन सही है। दूसरा कथन है, इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था, ये भी कथन सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2, यानी दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट देखेंगे, प्रायः स्पूतों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता है जो कहलाता है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रदक्षिणा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रारंभिक मानव निम्न में से किस आधार पर पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे? इसमें कूट को देख के बताना है कौन सा सही हो। फर्स्ट कथन है, जिनके बीमार होने की संभावना कम थी, ये भी कथन सही है। इसके बाद है, बड़े दाने तथा मजबूत डंठल वाले पौधे, ये भी कथन सही है। इसके बाद है, अहिंसक जानवर, ये भी कथन सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 2, 3, यानी तीनों कथन सही है। नेक्स्ट देखेंगे, चोलों का महत्वपूर्ण पतन कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुहार। नेक्स्ट है, बुर्जहोम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से फर्स्ट, इसमें सत्य कूट का चयन करना है। तो जो फर्स्ट कूट है, बुर्जहोम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, ये जो कूट है सही है। सेकंड कूट है, पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली, ये भी कथन क्या है, सत्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2, यानी 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, कुषाणों के समय बौद्ध धर्म की किस नई शाखा का विकास हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महायान। नेक्स्ट है, हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में सही मिलान करें। इसमें सही मिलान करना है। तो तांबा का राजस्थान, टीन का अफगानिस्तान, सोना का कर्नाटक, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई? इस प्रश्न में उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, इसको कूट के माध्यम से देखेंगे। तो नदियों के सूखने के कारण, ये कथन सही है। जंगलों के विनाश के कारण, ये भी सही है। चारगांव मैदान समाप्त होने के कारण, ये भी सही है। बाढ़ के कारण, ये भी कथन सही है। शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण, ये भी कथन सही है। तो यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सब कथन क्या है हमारा सही है। हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ? कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। इसमें फर्स्ट कूट है, हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया, सही है। मुहरों लेखन तथा बांटों का प्रयोग बंद हो गया, ये भी कूट सही है। कच्चे माल का आयात घट गया, ये भी कूट सही है। नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई, ये भी कूट सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, यानी चारों कूट सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाण।
इसके बाद है अश्वघोष जिसने बुद्ध की जीवनी लिखी किसके दरबारी कवि थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कनिष्क। नेक्स्ट देखेंगे रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काली मिर्च। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन करता है, ये जो कथन है ये सत्य है। गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई, ये जो कथन है ये हमारा गलत है। इसके बाद तीसरा कथन है नरसिंहवर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वातापी पर कब्जा कर लिया, ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है पुलकेशिन द्वितीय ने 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक शासन किया, ये भी कथन सही है। तो प्रश्न पूछ रहा है पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ये कथन सत्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्वेश्चन असत्य कथन पूछ रहा है। नेक्स्ट है जाट राज्य अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप से उभरा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूरजमल। नेक्स्ट है 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन नियुक्ति किए गए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण किन संगठन पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका कोड का प्रयोग सही कर उत्तर चुनें। इसमें कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयनित करना है। तो इसमें जो फर्स्ट है तहरीक ए हुर्रियत, ये सही है। जमात ए इस्लामी ये गलत है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ये भी गलत है। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट ये भी सही है, यानी हमारा सिर्फ जो ऑप्शन ए है ये हमारा सही है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केवल 1, यानी सिर्फ हमारा एक ही कोड सही है। नेक्स्ट देखेंगे किसे हाल में ही MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी BR कंबोज। नेक्स्ट है संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 वर्ष। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिनेश के त्रिपाठी। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रश्न में उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं चयन करना है। तो जो फर्स्ट कथन है यह पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है, ये कथन सत्य है। दूसरा कथन है INCOIS भारत में सुनामी के संबंध में भविष्यवाणी और प्रारंभिक चेतावनी के लिए नोडल एजेंसी है, ये कथन क्या है गलत है। तीसरा कथन है इसकी स्थापना 1999 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ये भी कथन गलत है। तो यानी केवल हमारा फर्स्ट कथन सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं उसको चयनित करना है। इसमें फर्स्ट कथन है एक्सपोसैट नासा द्वारा लॉन्च किया गया दुनिया का दूसरा
उपग्रह आधारित मिशन है जो एक्सरे पोलरिमेट्री माप के लिए समर्पित है। ये कथन हमारा गलत है। दूसरा कथन है यह मिशन 5 साल की अवधि के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में संचालित होगी। ये कथन हमारा सही है। तो इसमें कूट का प्रयोग करते हुए देखेंगे हमारा कौन सा आंसर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही होगा, केवल 2। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न पर विचार करें। इसमें उपयुक्त में से कितने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते में शामिल हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, सभी 4, यानी जो सभी चारों हैं वो क्या हैं, शामिल हैं। तो वस्तु और सेवाओं में व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकारी, ई कॉमर्स। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें कह रहा है ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं। तो जो फर्स्ट कथन है, यह दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाने वाले एक समझौता है। ये क्या है, हमारा गलत है। भारतीय नागरिकों को म्यांमार में एफएमआर लाभ प्राप्त करने के लिए म्यांमार सीमा चौकी पर आगमन पर वीज़ा की आवश्यकता थी। ये भी गलत है। भारत म्यांमार सीमा की पूरी लंबाई एसएमआर के अंतर्गत नहीं आती, अंतर्गत आती है। ये भी हमारा गलत है। तो यानी ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं। तो यानी हमारा कोई कथन सही नहीं है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं। तो जो फर्स्ट कथन है, जीएसटी में निर्यात अपने उत्पादन पर कर का भुगतान नहीं करते हैं, लेकिन वे अपने इनपुट पर भुगतान किए गए कर का रिफंड के हकदार हैं। ये क्या है, सही है। सेकंड है, जीएसटी केवल वस्तुओं के निर्माण और बिक्री पर लगाया जाता है। ये गलत है। तीसरा कथन है, जीएसटी व्यवस्था के तहत वस्तुओं और सेवाओं को केवल उनकी आवश्यक प्रकृति के आधार पर विभिन्न कर स्लैब में वर्गीकृत किया जाता है। ये भी गलत है। यानी हमारा इस कूट में केवल एक कथन सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल ए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक परमाणु आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परमाणु गतिविधियों की निगरानी और विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, इस पे विचार करना है। तो इसमें जो फर्स्ट कथन है, मालदीव में इंडिया आउट अभियान का प्राथमिक उद्देश्य भारत से जुड़ी सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को रोकना है। ये क्या है, गलत है। दूसरा कथन है, भारत मालदीव को आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, नशीले पदार्थ और विभिन्न समुद्री अपराधों के खिलाफ अपनी प्राथमिक रक्षा पंक्ति मानता है। ये सही है। तीसरा कथन है, भारत मालदीव में ग्रेटर मामले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विकसित कर रहा है। ये भी कथन सही है। तो यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेकेंड एंड ओनली 3। यानी सही आंसर हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, भारत और पाकिस्तान में हाल ही में एक द्विपक्षीय समझौते के तहत परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। इस संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं।
नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर, यानी हमको लोग को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। इसमें फर्स्ट कथन है, प्रमाण प्रतिष्ठानों की सूचियों के आदान प्रदान का प्राथमिक उद्देश्य परमाणु हथियार परीक्षण को सुविधाजनक बनाना था। ये जो कथन है गलत है। दूसरा कथन है, इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक व्यापार को बढ़ावा देना है। ये भी कथन क्या है, गलत है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 1 और 9 ही 2। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। नेक्स्ट है, नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप में कितने खिताब पर कब्जा जमाया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। नेक्स्ट है, मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य 75 दिनों में सभी FIR की जांच पूरी करना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। नेक्स्ट है, सड़क हादसों में सन 2022 में बिहार का स्थान कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13वां। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4797 करोड़। नेक्स्ट है, भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। धन्यवाद।